मैं फूटा घड़ा हूँ। ये जानते हुए भी मालिक मुझे रोज नदी तक लेकर जाते हैं। मैं ऐसे उनकी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता। इतने में ही साबुत घड़ा कहता है, हाँ, तू रोज नदी से आधा पानी लेकर आता है और मैं पूरा पानी लेकर आता हूँ। मैंने तुझ जैसा बेकार आज तक नहीं देखा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज इशिता जोशी। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फूटा घड़ा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अकेले रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती करने से उसका गुजारा चलता था। रामू एक दिन खेत के लिए बीज खरीदने बाजार गया, जहाँ उसकी नजर दो बड़े घड़ों पर पड़ी। वाह, इतने बड़े और गहरे घड़े! नदी से पानी लाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेंगे। रामू उन दोनों घड़ों को खरीद लेता है। वाह, आज तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिल गई। अब से मैं रोज इन्हीं दो घड़ों में नदी से पानी लाया करूँगा। मुझे यकीन है इतना पानी मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर रामू घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह रामू एक डंडे के दोनों तरफ रस्सी लगाकर उन घड़ों को बांध देता है और नदी की ओर चलता है। रास्ते में रामू एक सूखे और बेजान रास्ते से होकर नदी तक पहुंचता है। रामू दोनों घड़ों को नदी के पानी से लबालब भर लेता है। वाह, इतना सारा पानी! मजा आ गया। अब तो मुझे 2 दिन तक यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर रामू गाते गुनगुनाते घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर रामू जैसे ही दोनों घड़ों को जमीन पर रखता है, वो देखता है एक घड़ा पूरा भरा हुआ और एक घड़े में आधा ही पानी होता है। रामू समझ जाता है कि घड़ा फूटा हुआ है। रामू कुछ देर तक सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो कहता है, अरे, घड़ा फूटा हुआ है तो क्या हुआ, मेरे पास इसके लिए भी काम है। रामू दोनों घड़ों का पानी एक बड़े मटकी के बर्तन में पलट देता है और खेत में काम करने को चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू रोज उन दोनों घड़ों को नदी तक लेकर जाता है और पानी भरकर वापस लाता है। यह देखकर फूटा घड़ा अपने ऊपर शर्म करता है। मैं फूटा घड़ा हूँ। ये जानते हुए भी मालिक मुझे रोज नदी तक लेकर जाते हैं। मैं ऐसे उनकी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता। इतने में ही साबुत घड़ा कहता है, हाँ, तू रोज नदी से आधा पानी लेकर आता है और मैं पूरा पानी लेकर आता हूँ। मैंने तुझ जैसा बेकार आज तक नहीं देखा। फूटा घड़ा बहुत दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन रामू घड़ों को उठाने आता है। तब फूटा घड़ा रामू से कहता है, मालिक, मैं फूटा घड़ा हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। कृपया कर आप मुझे घर पर ही छोड़ दे। रामू फूटे घड़े को हाथ में लेकर कहता है, तुम अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छुपी तुम्हारी अच्छाई को देख रहा हूँ। फूटा घड़ा कहता है, मालिक, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। रामू फूटे घड़े से कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आज तुम मेरे साथ नदी तक चलो और वहाँ खिले फूलों को देखना। फूटा घड़ा नदी से वापस आते समय सब कुछ भूलकर बस उन फूलों को देखता है और वो बहुत खुश होता है। पर घर जाकर जब वो अपने अंदर आधा पानी देखता है तो रोने लगता है और कहता है, मालिक, मैंने आपसे कहा था मैं फूटा घड़ा हूँ, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। रामू फूटे घड़े से कहता है कि अभी रास्ते में तुमने जो फूल देखे थे और तुम उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए थे, वो फूल किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही उगाए हैं। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम फूटे हुए हो। उसी दिन मैंने उस सूखे और बेजान रास्ते पर सुंदर फूल के बीज लगा दिए। रोज नदी से वापस आते समय तुम्हारा आधा पानी उस धरती पर गिरता है, जिससे ही ये सुंदर फूल खिले हैं। अच्छा, तो वो फूल मैंने उगाए हैं। इतने सुंदर फूल मेरे पानी की वजह से खिले हैं और मैं सोचता था कि मैं कोई काम का नहीं। हाँ, ये तेरी ही वजह से उगे हैं और इससे मेरी थोड़ी मदद भी हो गई। आप
आपकी मदद? वो कैसे? मैं उन फूलों को बाजार में बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं और वो पैसे मैं अपने खेत में काम लेता हूँ। तुम अपने आप को कभी बेकार मत समझना। तुम्हारी वजह से ही वो सुंदर फूल खिले हैं और तुम्हारी वजह से ही मुझे अधिक धन मिल पाया है। फूटा घड़ा फिर अपनी अहमियत समझ जाता है और खुद को कभी बेकार नहीं समझता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी की भी कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी बुराइयों में छिपी उनकी अच्छाइयों को निखारना चाहिए। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।